कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका एलआईसी एजेंसी का करियर बहुत बढ़िया चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से दशहरे की और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब अच्छे से इस त्यौहार को मनाइए। इस टाइम पे ये वीडियो के मैं आना नहीं चाहता था क्योंकि बहुत ही अच्छी खबर नहीं है एलआईसी एजेंट्स के लिए, थोड़ी सी बुरी खबर है क्योंकि एलआईसी में कुछ रिविजन्स हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं जिसका कि इम्पैक्ट अब एलआईसी एजेंट्स के ऊपर भी पड़ेगा, उनके कमीशन के भी ऊपर पड़ेगा और उनके अचीवमेंट के भी ऊपर पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज की जो वीडियो है वो है एलआईसी एजेंट्स के लिए बहुत बुरी खबर है। और एलआईसी ने घटा दिए हैं पहले साल का कमीशन, यानी जो पहले साल कमीशन देती थी 35% का, वो अब घटा दिए हैं। और इसके साथ साथ अब जैसे कि कमीशन घटा है तो अब एमडीआरटी का भी टारगेट बढ़ चुका है और अब थोड़ा सा और मुश्किल हो गया है एमडीआरटी करना। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट पथ। और इस चैनल पे आपको एलआईसी से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स हैं, नए प्लान कम्बिनेशंस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस चैनल पे मिलती रहती हैं। तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे पुराने वीडियोस को भी देखिएगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख चुके हैं थंबनेल में, ये पूरी इन्फॉर्मेशन सिर्फ जो अभी नई अपडेट आई हैं जो कि 1 अक्टूबर से इफ़ेक्टिव हो रही हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं कवर करूँगा। तो बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे ये जो मैंने न्यूज़पेपर से लिया है वो है बिज़नेस टुडे। बिज़नेस टुडे में मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, ये इन्फॉर्मेशन पढ़ा, वहीं से मैंने ये डिटेल्स ली है, तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो जो हेडिंग है वो है एलआईसी रिड्यूसेस फर्स्ट ईयर एजेंट पे आउट टू 28% आफ्टर सरेंडर वैल्यू रिवीजन। तो गाइज 1 अक्टूबर से सरेंडर वैल्यू का रिवीजन हो चुका है। उसके साथ साथ ही जो एलआईसी एजेंट का कमीशन जो कि 35% तक मिलता था कुछ पॉलिसीज़ में, मोस्टली पॉलिसीज़ में, वो घट चुका है। अब वो हो चुका है 28%। तो बहुत बड़ा हिट यहाँ पे एक मिल रहा है 7% का। तो इसी से जुड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द स्टेट ऑन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC of India has reduced the first year agent commission from 35% to 28% following the revision of surrender value norms। यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है कि सरेंडर वैल्यू जब रिवीजन हुआ है उसके साथ साथ LIC ने जो LIC एजेंट्स हैं उनका फर्स्ट ईयर जो कमीशन होता था जो कि 35% होता था उसे घटा के 28% कर दिया है। लेकिन यहाँ पे एक रिलीफ की खबर ये है, थोड़ी सी राहत की खबर ये है कि जो रिन्यूअल्स प्रीमियम पे 5% का मिलता रहता था लाइफ टाइम, अब वो 7.5% का हो चुका है जो कमीशन है। तो ये भी एक तरह से ठीक खबर है, अच्छी खबर है। लेकिन मोस्टली जो अच्छा खासा कमीशन आता था वो फर्स्ट ईयर ही आता था जो कि घट चुका है। लेकिन अब वही है कि हाँ, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। LIC ने थोड़ा सा बैलेंसिंग यहाँ पे की है, पहले साल का कमीशन घटा के जो रिन्यूअल कमीशंस हैं उसको 5% से 7.5% का कर दिया है। तो आप बोथ वे ले सकते हो, बैड न्यूज़ भी अपने लिए समझ सकते हो और थोड़ा सा रिलीफ का भी समझ सकते हो। जो 5% आपको कमीशन मिलता था वो 7.5% मिलेगा जब तक पॉलिसी पेमेंट रहेगा तब तक के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन LIC हैज़ रिड्यूस्ड फर्स्ट ईयर कमीशन टू 28% फ्रॉम 35% इंक्लूडिंग अ बोनस। अब यहाँ पे क्या है, जो बोनस मिलता है वो भी रिड्यूस हो चुका है, मतलब बोनस ऐड करके जो 35% का मिलता था वो 28% हो चुका है। अब क्या लिखा है, विदाउट बोनस द कमीशन इज़ डिक्रीज फ्रॉम 25% टू 20%। आपको पता है 10% का जो बोनस मिलता था, तो अगर हम विदाउट बोनस की बात करें तो 25% पहले था, अब वो 20% हो गया है। जो रिन्यूअल कमीशन का प्रीमियम है वो मैंने बताया आपको 7.5% हो चुका है। अब अगर बात करें दूसरे रिवीजन की तो वो ये है कि जो मिनिमम सम एश्योर्ड था वो रिवाइज हो चुका है मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज़ का 2 लाख रुपये। पहले 1 लाख रुपये होते थे, अब वो 2 लाख रुपये का यहाँ पे सम एश्योर्ड हो चुका है बहुत सारी पॉलिसीज़ का, इफ़ेक्टिव 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर से ही। अब अगर हम यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू रिवाइज नॉर्म्स, जो नई रिवीजन हुए हैं, लाइफ इंश्योरेंस जो है वो स्पेशल सरेंडर वैल्यू जो है वो पे करना जा रहा है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट पॉलिसी ईयर। यानी कि पहले क्या था, 2 साल के बाद सरेंडर होता था, 3 साल के बाद। अब फर्स्ट ईयर के बाद भी सरेंडर का ऑप्शन रहेगा और स्पेशल सरेंडर वैल्यू दिया जाएगा अगर पहला साल कंप्लीट होता है तो पॉलिसी होल्डर्स को, अगर पॉलिसी सरेंडर करते हैं और पूरी प्रीमियम पे हुई होती है। तो पहले क्या था
कि ऐसा कुछ पे आउट्स नहीं था अगर पहले साल में कोई पॉलिसी सरेंडर करता है तो, लेकिन अब कस्टमर्स के लिए भी रिलीफ है कि 1 साल के बाद भी वो पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो LIC है उसने कमीशंस रिड्यूस कर दिया है और इसके साथ साथ जो कमीशन का स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो चुका है। अब इससे इम्पैक्ट क्या होगा कि एजेंट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा $1 मिलियन राउंड टेबल के लिए, यानी कि MDRT स्टेटस के लिए कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। अब क्या है कि क्वालिफाई करने के लिए MDRT को एजेंट को कम से कम 8 लाख रुपये एज अ कमीशन पहले साल में अर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो न्यू कमीशन स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग उन्हें ज़्यादा पॉलिसी सेल करनी पड़ेंगी MDRT अचीव करने के लिए। तो थोड़ा सा ये मुश्किल है क्योंकि पहले खुद ही जब 7 लाख रुपये 7.5 लाख रुपये अचीव करना होता था तब भी मुश्किल होता था। अब ये 8 लाख रुपये हो चुका है MDRT स्टेटस को अचीव करने के लिए फर्स्ट ईयर प्रीमियम का। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब एडवाइज़र्स जो हैं उनके इंसेंटिव्स भी थोड़े से डिक्रीज़ हो चुके हैं और डिक्रीज़ होंगे। एक सीनियर इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर ने इस पर आशंका जताई है। तो ये था न्यूज़। अगर मैं समराइज़ करूँ इसको तो ये है कि 1 अक्टूबर से न्यू सरेंडर नॉर्म्स लागू हो चुका है। अब उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये हो चुके हैं पॉलिसीज़ के। कमीशन जो रिन्यूअल प्रीमियम्स के हैं वो 7.5% हो चुके हैं 5% से। इसके अलावा LIC जो है प्रीमियम का जो प्राइस है वो भी बढ़ा चुकी है कस्टमर्स के लिए अराउंड 8 to 9%, और जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम है वो डिक्रीज़ हो चुका है 35% से घट के 28% इंक्लूडिंग बोनस वाला। अगर बोनस को हटा दे तो 25% से 20% ये हो चुकी हैं फर्स्ट ईयर कमीशन। तो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ ना आ गई हो तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं और अगेन डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आशा करूँगा आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि यह इन्फॉर्मेशन सभी LIC एजेंट्स तक पहुँच जाए। थैंक यू।